कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कुछ न कुछ करते हुए अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं सुनीता आप लोग के सामने फिर से एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आई है, जो है प्रिंस और रंजना के। मैं यहाँ प्रिंस और रंजना से एक बात बोलूंगी, ने जो कल किया है एक छोटा बेटा बहू होने के नाते, वो सच में बहुत तारीफ के काबिल है। या यूँ कहें कि जिस तरीके से घर के बेटे बहू को घर के किसी काम में अपना सारा योगदान देना चाहिए, आपने कल वैसा अपने घर के इतने बड़े पूजा में आपने वो योगदान दिया है। अगर मैं बात रंजना की करूं, तो रंजना ने एक बहू होने का पूरा फर्ज निभाया है। उसने पूरा पूजा का जो प्रसाद बनता है उसने बनाया। घर पे जो मेहमान आए उनके साथ उसने अच्छे से व्यवहार किया। और अगर मैं प्रिंस को बोलूं, प्रिंस ने भी जो कुछ करना होता है एक बेटे को, कि क्या सामान लाना है, कहाँ क्या हो रहा है उसको देखना है, वो सब प्रिंस ने भी किया है। अभी अप्सरा आंटी का भी एक वीडियो आया है। अप्सरा आंटी ने भी अपने वीडियो में प्रिंस और रंजना की तारीफ की है। उन्होंने भी यही बोला है कि प्रिंस और रंजना ने एक बेटा बहू होने का फर्ज निभाया है। हालांकि प्रिंस और रंजना उस घर के छोटे बेटे बहू हैं, लेकिन छोटे बेटे होने के नाते भी उन लोगों ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जब घर के बड़े बेटा बहू नहीं कर रहे हैं तो मैं क्यों करूं। लेकिन आज सच में प्रिंस और रंजना ने जो ये काम किया है उसको देखकर सास क्या सबका मन खुश है। मैं केवल यहाँ गया की पूजा के बारे में बात नहीं करूंगी, मैं यहाँ रंजना को बोलूंगी कि जिस तरीके से आपने ज्योतिया व्रत में किया अपनी सास के लिए, वो भी तारीफ के काबिल है। हर सास को ऐसी उम्मीद होती है कि जब उसकी बहू आएगी तब उसका पूरा हाथ बटाएगी उसके हर काम में, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे वो घर का काम हो, और चाहे वो तो ये पिछले कुछ दिनों से जो रंजना एक बहू होने का फर्ज निभा रही है, वो अच्छा देखकर लग रहा है कि उसको समझ में आ गया है कि ससुराल में उसको कैसे रहना है और कैसे अपनी इज्जत बनानी है। हालांकि मैं रंजना को पहले भी गलत साबित नहीं करूंगी कि रंजना पहले अच्छी नहीं थी। जब रंजना नई नई आई थी तो हर एक लड़की जब नई नई आती है तो उसको ससुराल में थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। लेकिन जैसे ही रंजना अपने ससुराल में गई तो उसको वहाँ पे तुरंत वीडियो के काम में लगा दिया गया कि तुम वीडियो बनाओ, और उसके लिए सब कुछ नया था। उसका ससुराल नया था, ससुराल के लोग नए थे, हस्बैंड को समझना, सबको समझना, और उसके साथ ही साथ उसको वीडियो में भी लगा दिया गया कि तुम वीडियो भी बनाओ। तो हर एक चीज़ को समझ पाना, कर पाना हर एक लड़की के लिए पॉसिबल नहीं होता है। और अगर कुछ उसको आप टाइम दिए होते, उसको आप बोले होते कि पहले तुम सब कुछ समझ जाओ, तुमको ससुराल में कैसे रहना है, यहाँ के लोग कैसे हैं, तो शायद जो गलतियाँ उसने स्टार्टिंग में की थी वो गलती वो नहीं करती। तो रंजना, मैं आपको यहाँ यही एडवाइस दूंगी कि आप ऐसे ही रहो, सबको बड़ों का आदर करो, छोटों को प्यार दो, और जो आपके घर में मेहमान आए उनको ऐसे ही इज्जत दो। और आपके घर में, आपके परिवार में जो कुछ भी हो, आप उसमें जितना कर सकती हो उतना करो। सचिन और मनीषा के बारे में बोलूँगी कि सब कुछ पैसा नहीं होता। सब आपके ससुराल में इतना बड़ा पूजा हो रहा था जहाँ पितरों की पूजा की जा रही थी, वहाँ पे मनीषा का होना बहुत जरूरी था। मनीषा सिवान आई थी, ऐसा नहीं था कि सिवान नहीं आई थी। मनीषा 10-11 तक वो सिवान में ही थी। तो क्या मनीषा को 1 हफ्ता 10 दिन और वो सिवान में नहीं रुक सकती थी? केवल मैं इस गया की पूजा की बात नहीं कर रही हूँ। आप मनीषा के बर्थडे के बाद तुरंत ही ज्योतिया का व्रत पड़ा था, तो क्या मनीषा को ये नहीं लगा कि इतना बड़ा व्रत, इतना कठिन व्रत मेरी सास करने वाली हैं, और वो भी अपने बच्चों के लिए। उस बच्चे में उनका पति भी आता है, तो क्या मनीषा को ऐसा नहीं लगा? मनीषा को ऐसा नहीं लगा कि वो कुछ दिन और सिवान में रुके, जब उसको अच्छे से पता था कि उसकी सासू माँ ज्योतिया का व्रत करने वाली हैं, और उस व्रत में सब कुछ करना होता है, और वो व्रत भी उसके सुहाग से जुड़ा हुआ है, तो क्या उसको वहाँ पे रुक कर अपनी बहू होने का फर्ज नहीं निभाना था? और उसको ऐसा तो नहीं कि गया का पूजा एक दिन प्लान बना और तुरंत दूसरे दिन हो गया। गया का पूजा का जो प्लान हुआ होगा वो कुछ दिन से घर परिवार में चल रहा होगा, ऐसा करना है वैसा करना है, तब जाके ये पूजा हुआ होगा।
तो क्या मनीषा को और सचिन को ये पता नहीं था कि ज्योतिया के व्रत के कुछ दिन बाद तुरंत ये गया का पूजा होने वाला है? तो मैं अम्बाला इस टाइम पे क्यों जा रही? इस गया की पूजा के लिए इतना कुछ करना, कोई गया का पूजा सबके हाथ से नहीं होता। बहुत कम ही लोगों को ये सौभाग्य मिलता है कि वो अपने पितरों का दान कर पाते हैं और इस पूजा का अपने हाथ से कर पाते हैं। तो क्या सचिन और मनीषा को ऐसा नहीं लगा कि कुछ दिन वो अम्बाला में रुक जाएं? क्योंकि सचिन बोलते हैं और मनीषा भी बोल रही थी अपने वीडियो में कि वो बहुत थक गई थी, इसलिए वो ट्रेवल नहीं कर पाई, या वो बीमार थी इसलिए वो नहीं आ पाई। तो आप अम्बाला वापस गए ही क्यों? न आप अम्बाला गए होते, न आप थके होते। आप कुछ दिन सिवान में रुक गए होते, थोड़ा आपको रेस्ट भी मिल गया होता और आप ये दोनों पूजा को अटेंड भी कर ली होती। तो जिस तरीके से आज सचिन, प्रिंस और रंजना की तारीफ, तो मैं मनीषा और सचिन को ये बोलूँगी कि मनीषा, आप खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो। जिस तरीके से आप आगे बढ़ रही हो वैसे और भी अच्छे से बढ़ो। लेकिन जब घर में कोई काम पड़े, कोई पूजा पाठ हो, तो परिवार को सबसे पहले आप प्राथमिकता दो, क्योंकि परिवार से बड़ा कुछ नहीं है, घर की पूजा पाठ से बढ़कर कुछ नहीं है। और पितरों की जब बात आती है तो जिस तरीके से हमारे लिए भगवान जरूरी हैं, वैसे हमारे ऊपर पितृ का आशीर्वाद भी होना बहुत ज़रूरी है। और मैं यहाँ रंजना और प्रिंस से कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने ये अपना छोटे बेटा बहू होने का फ़र्ज निभाया है, वैसे ही आगे निभाओ और अपने सास ससुर का या अपने माँ बाप का ऐसे ही सेवा करो। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।